Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. English grade 8. Today we are going to read our next unit, which is unit number 3, media and its impact. Media और उसका असर. After reading this lesson, we will know the role of media and its impact on society. Here are some pre-reading questions. Let's read it. How does media bring people closer? लोगों को मीडिया ने किस तरह से एक दूसरे से क्लोज किया है, किस तरह से लिंक किया है. हम सब जानते हैं कि मीडिया जो है वो मीडिया ने इस पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जिसके थ्रू हम किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन या न्यूज़ बआसानी हासिल कर सकते हैं, किसी भी वक्त किसी भी जगह के बारे में. सो इट मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन पीपल, जिसकी वजह से मीडिया ब्रिंग्स पीपल closer. Next question is, do you know the difference between an electronic and print media? First of all, हमें पता होना चाहिए what is electronic media and what is print media. Electronic media जो है वो सारा हमारा जितना हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे बेस करता है, जैसे हमारी टीवी, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ये सारी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती हैं. एंड प्रिंट मीडिया इज़ आर न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड ब्रोशर्स एक्सेट्रा. सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ sharing information except the print media, whereas print media tends to retain its forms. For example, a book contains the same information throughout its life. जो बुक में इंफॉर्मेशन होगी वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो बुक की वो ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी उस बुक की. ऑन द अदर हैंड, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें तो हमें डेली फ्रेश न्यूज़ जो है वो इस पे से फ्रेश नॉलेज जो है वो अप टू डेट नॉलेज मिलता रहता है. Do you like reading newspapers? Which is your favorite newspaper? If you like some newspaper, or if there is any your favorite newspaper, आपने उसका नाम मेंशन करना है और रीज़न भी बतानी है कि why you like newspaper. पेज नंबर 22 हमारा लेसन यहाँ से यूनिट स्टार्ट हो रहा है. लेट्स रीड एंड ट्रांसलेट इट. मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th. मिस आयशा 9वीं जमात की पसंदीदा टीचर हैं. फेवरेट मीन्स पसंदीदा. द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास. जो उनके तालिबात हैं, तलबा हैं, वो उनकी जमात बड़े शौक़ से अटेंड करते हैं या उनकी क्लास में बहुत शौक़ से हाजिर होते हैं. मिस आयशा एंटर द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल, ग्रीट्स द स्टूडेंट्स एंड टेक द रोल कॉल. मिस आयशा दाखिल होती हैं अपनी क्लास में. यूजुअल स्माइल मीन्स उनकी जो एक मखसूस मुस्कुराहट है उसके साथ ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को, तलबा को ग्रीट करती हैं, सलाम कहती हैं या खुशामदीद कहती हैं. एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाज़िरी लेती हैं. इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे. ये उनका ट्यूटोरियल डे है. ट्यूटोरियल मीन्स उनका डिस्कशन का डे है, उनका बहस व मुबाहिसे का दिन है. द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप. गियर्ड अप मीन्स रेडी या तैयार. जो सारे तलबा हैं वो सब तैयार हैं. दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. उनको पता है कि क्या होने वाला है या क्या हमारा आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक आने वाला है. एंड दे ऑल आर रेडी और प्रिपेयर्ड हैं, वो सब तैयार हैं उसके लिए. साइड बॉक्स में
क्वेश्चन है गेस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल का मतलब होता है डिस्कशन। ट्यूटोरियल डे मीन्स a day of discussion. Shall we start? She asked politely. क्या हम शुरू करें? She asked politely. उन्होंने शाइस्तगी से, आराम से, नरमी से पूछा। Yes, हाँ। The student nod. Nod means सर हिलाना किसी भी चीज़ की एग्री। अगर आप किसी चीज़ से एग्री कर रहे हैं, उस विलिंग हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप जो हाँ में सर हिलाते हैं उसको नोड और नोडिंग कहते हैं। टीचर ओके। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। जैसा कि हम पहले डिसाइड कर चुके हैं या हम फैसला कर चुके हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक होगा, जो आज का मौजू होगा डिस्कशन का, वो है रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। मीडिया का किरदार और इसका असर। टू स्टार्ट विद लेट मी स्टेट क्लियरली दैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। शुरू करने से पहले हम लेट मी स्टेट क्लियरली, मैं ये बताना चाहती हूँ या वाज़ेह करना चाहती हूँ दैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़रिया है। कम्युनिकेशन मीन्स गुफ्तगू का। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल। ये लोगों से ख़बरें और मालूमात का तबादला करता है। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड फॉल्स न्यूज़ बट जनरली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस। कभी कभार जो है मीडिया वो बाज़ औक़ात झूठी खबरें फैलाता है, लेकिन आमतौर पर ये हमारे इर्द गिर्द के हक़ाइक़ को बताता है, फैक्ट्स को बताता है। फैक्ट्स मीन हक़ाइक़। डू यू एग्री? क्या आप इससे मुत्तफ़िक हैं? स्टूडेंट्स येस वी डू। जी हाँ, हम मुत्तफ़िक हैं। स्टूडेंट नंबर 1 आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट। मैं इसमें थोड़ा इजाफ़ा करना चाहता हूँ। टीचर येस श्योर। जी हाँ, ज़रूर। स्टूडेंट नंबर 1 मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। मीडिया मदद करता है लोगों को इल्म को, दुनिया के इल्म को फैलाने में। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट। उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो उनके महसूसात, उनके एहसासात होते हैं, और उनकी जो ओपिनियंस राय होती है, उसको एक्सप्रेस करते हैं वो इसके ज़रिए। एक्सप्रेस मीन्स उसका इजहार करते हैं थ्रू मीडिया। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। मीडिया नाज़रीन की एक बहुत बड़ी तादाद की तवज्जो का मरकज़ है। हैव यू नोटिस दैट फर्स्ट थिंग वी do soon after entering the house is to switch on the television। जब क्या आपने कभी महसूस किया है या गौर किया है? नोटिस में गौर करना, कि हम जब भी घर में दाखिल होते हैं, हम सबसे पहले टीवी को ऑन करते हैं, टीवी चलाते हैं। टीचर देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इसके बारे में कोई शक नहीं है। डाउट मीन्स शक। Student number 2 let me say that media has become part of our life। फिर मुझे ये कहना है कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म अस बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस। ये ना सिर्फ हमें मालूमात देता है बल्कि तफरीह भी मुहैया करता है। टीचर एब्सोल्युटली राइट। Well, do you have any idea about the two major means of communication?
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स के मवासलात के ज़राए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल दुरुस्त है। वेल, डू यू हैव एनी आइडिया? क्या आपको मवासलात के दो बड़े ज़राए के बारे में कोई अंदाज़ा है? आइडिया मीन अंदाज़ा। स्टूडेंट नंबर 3, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मवासलात के दो ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दो इसके ज़राए हैं या ज़रिए हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या ये मवासलात को के दो टाइप्स हैं। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। मीडिया में फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबें, रसायल और अखबारात शामिल हैं। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट। ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी फराहम करते हैं। टीचर, गुड, इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। अच्छा, ये मीडिया की बदौलत है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। There is coverage of all the important events of the world on television. टेलीविज़न पर, टीवी पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात का अहाता किया जाता है, यानी उस पर तमाम ऐसे इम्पॉर्टेंट अहम इवेंट्स जो होते हैं उनको कवर किया जाता है, उनको दिखाया जाता है। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। हम मीडिया के ज़रिए से हर किस्म की मालूमात तक बआसानी रसाई हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट नंबर 4, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे? क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे है? मे बी टीचर, मे बी, हो सकता है। Would any other student like to say something on it? क्या कोई और तालिब इल्म इस बारे में कुछ कहना चाहता है? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड। जो स्टूडेंट आखिर में बैठे हुए थे उनकी तरफ इशारा करते हुए मिस आयशा ने कहा। स्टूडेंट नंबर 5, मैडम, इन माई ओपिनियन मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। कंस्ट्रक्टिव रोल मीन्स एक तामीराती किरदार मीडिया अदा कर रहा है। मैम, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में मीडिया माशरे के लिए एक बहुत तामीराती किरदार अदा करता है। इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इशूज़ लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये बहुत से समाजी मसाइल, सोशल इश्यूज़ मीन्स समाजी या माशरती मसाइल के बारे में अवेयरनेस, आगाही जो है वो पैदा करता है। जैसा कि कौन कौन से मसाइल यहाँ पे दिए? दहशत गर्दी है, मनशियात की लत है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, उसके बारे में ये एक अवेयरनेस मीन्स बेदारी पैदा करता है। टीचर, यस यू आर राइट। टीचर जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन। मीडिया जो मज़लूम लोग हैं, मज़लूमों के मुंह की आवाज़ बन चुका है, या मज़लूमों की आवाज़ बन गया है। स्टूडेंट 6, मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ the downtrodden. Teacher, yes, well said. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society. Segment means part. Vigilant institution means विजिलेंट इंस्टीट्यूशन मीन्स एक चौकस इदारा जो हर वक्त चौकन्ना रहता है। यस, हाँ, जी हाँ, दुरुस्त कहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया एक बहुत ही
चौकस इदारा है जो कि माशरे के हर पहलू पे नज़र रखता है। कीप एन आई ऑन एवरी सेगमेंट यानी हर पहलू पे नज़र रखना। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज इट मेक्स एवरीवन अवेयर, आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। डिबेट्स के ज़रिए, बहस मुबाहिसे के ज़रिए, रिपोर्ट्स के ज़रिए और जो इसके टॉक शोज़ हैं उसके ज़रिए से मीडिया ने हर किसी को आंसरेबल मीन्स जवाब दे और अकाउंटेबल मीन्स ज़िम्मेदार बना दिया है। दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंटेग्रल पार्ट मीन्स हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। Now I would invite one of you to sum up the discussion. अब मैं आप में से किसी एक को दावत देती हूँ कि वो आके बहस को समेटे। Sum up means समेटना। Student number 1, I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. इस बहस का नतीजा ये अखज़ किया जा सकता है या ये इसका नतीजा निकाला जा सकता है कि अगर मीडिया ईमानदारी से काम करे तो वो एक मुस्बत किरदार इस्लाही असरात मुरतब कर सकता है। टीचर, गुड कंक्लूजन। टीचर, अच्छा इख्तिताम है। I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourself very well. मुझे खुशी है कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया और अपना नुक्ता नज़र अच्छे अंदाज से पेश किया। The bell rings, घंटी बजती है। Miss Aisha says goodbye to the class and leave. Miss Aisha क्लास को गुड बाय या खुदा हाफिज़ कहती हैं और लीव मीन्स चली जाती है वहाँ से। नेक्स्ट इज थीम ऑफ दिस लेसन। The theme of this unit is to highlight the role and impact of media. It tells that media can mold the opinion and mindset of people. Mold means उनको किसी भी तरह से ढाल सकता है, चेंज कर सकता है। Opinion means राय एंड mindset means उनकी जहनीत को। इस जो लेसन की इस यूनिट की थीम है वो ये है कि मीडिया का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में और मीडिया एक असर रखता है और मीडिया अगर चाहे तो अपने लोगों की ओपिनियन को चेंज कर सकता है। इट हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। लोगों की ज़िंदगी पे इसके गहरे असरात हैं। मीडिया हैज़ टर्न द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। मीडिया ने जो पूरी दुनिया है उसको एक विलेज की तरह बना दिया है और ग्लोबल विलेज बना दिया है। ग्लोसरी, इम्पैक्ट मीन्स इफेक्ट, असर। ईगर, कीन डिज़ायर, ख्वाहिश, या इसको आप कह सकते हैं बेचैनी। गियर्ड अप, रेडी, तैयार होना। इंटेग्रल, एसेंशियल, ज़रूरी, अहम। entertain means amuse करना। There are some oral questions here. How important is media in our life? हमने इस पूरे लेसन में पढ़ा है कि मीडिया हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरह से ज़रूरी है। What is the negative influence of media? Negative influence in sense of false news. Is TV taking away the habit of reading? Yes, it is taking away the habit of reading. How? हम ज़्यादा टाइम जो है वो न्यूज़ को सुनने में देते हैं और इंफॉर्मेशन को थ्रू मीडिया लेने में देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेने में देते हैं, टीवी से लेते हैं, बजाय इसके कि हम रीडिंग करें। रीडिंग की हैबिट को ख़त्म कर रहा है टीवी। Why should the government put a check on media? किस वजह से इन मीडिया पे चेक बैलेंस होना चाहिए? Because government should put a check on media due to spreading before the time.
जो इसकी न्यूज़ होती हैं विदाउट एन ऑथेंटिक एनालिसिस जाती हैं और वो फॉल्स न्यूज़ होती हैं, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को इशू एक स्टैंड लेना चाहिए। स्टूडेंट्स इसके जो बॉक्स क्वेश्चंस हैं एक दफ़ा उनको भी देखें। साइड बॉक्स जो हमारे टेक्स्ट के हैं, फर्स्ट हमने किया है गैस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल मीन्स डिस्कशन और ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप। What type of information does media provide? Media provides information on every aspect of the life, including sports, health, education, about fashion, current affairs, entertainment। हर तरह की हमें इंफॉर्मेशन मीडिया से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम एंड वाई। आपका जो भी फेवरेट टीवी प्रोग्राम है आपने वो लिखना है और उसकी रीज़न लिखनी है कि क्यों वो आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम है। नेक्स्ट पेज नंबर 25। हमने सारा चैप्टर विद ट्रांसलेशन रीड किया है। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, समराइज द लेसन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग माइंड मैप। आपने इस यहाँ पे पहले एक माइंड मैप ड्रॉ करना है, माइंड मैप को, और उसके थ्रू आपने ये समरी अपने जो असाइनमेंट फोल्डर्स हैं आपके, उन पे आपने ये समरी खुद से लिखनी है, सारे लेसन को एक दफ़ा से पढ़ के। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपको हैंडआउट्स मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे, जिनको देख के आपने नीट कॉपीज़ पे वही क्वेश्चंस नीट वे में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकेट सम बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी एंड राइट देयर टाइटल इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपने कुछ बुक्स सेलेक्ट करनी है और उनको अकॉर्डिंग देयर अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट आपने उनके टाइटल, उनके नेम्स लिखने हैं। ये भी आपका असाइनमेंट फोल्डर का काम है। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हमारा पार्ट ए है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस एज यूज इन द टेक्स्ट। ये भी आपने खुद से बुक में देखने हैं, जो हमने टेक्स्ट रीड किया उसमें क्या ये किस तरह से इन फ्रेजेस को यूज़ किया गया। गेयर्ड अप का मैं बताऊँ आपको कि हमने यहाँ पढ़ा था कि दे ऑल वर गेयर्ड अप, यानी दे वर रेडी, तैयार थे वो सारे। ग्लोबल विलेज का भी मैंने आपको बताया। क्लिक अवे, एक क्लिक की दूरी पे। कंस्ट्रक्टिव रोल, तामीराती किरदार। रेज अवेयरनेस मीन्स बेदारी पैदा करना। टू कीप एन आई, नज़र रखना। अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन, मजलूमों के आवाज़। बी देखें, पुट दीज वर्ड्स इन रिलेटिव कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग टू। नीचे देखें हमारे कॉलम्स दिए गए हैं, नाउन, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। Adjectives are the descriptive words for noun and adverbs are the descriptive words for verb. Media. Is media a noun, adjective or adverb? Media is a noun. Then audience is also a noun. Means is also a noun. Eagerly is an adverb. Global is adjective. Communication is noun. Information is also noun. Impact is also noun. Constructive is an adjective. False is an adjective. Loudly is an adverb. Next question, change the following words into nouns, fill in the blanks with nouns। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए, इनको आपने
पहले नाउन्स में इनको चेंज करना है और फिर इसको लिखना है. फर्स्ट इज डॉक्टर्स आर कंसर्न विद डैश ऑफ पेशेंट. Doctors are concerned with safety of their patients, of the patients. Second is, in the state of dash, she cried loudly. In a state of excitement, she cried loudly. Floods often cause large scale and devastating लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा devastation. Positive dash will keep you healthy. Positive एक्टिव यहाँ लिखा हुआ है, नाउन होगा एक्टिविटी. पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी. Her dash was quite obvious. Her helplessness was quite obvious. She was in a state of dash. Hopeless. She was in a state of hopelessness. Next is, she has the dash required for the job. Able. She has the ability required for the job. Have you any dash of the act? Have you any dash of this act? Justify. Have you any justification of this act? Have you any justification for this act? Next page. Identify personal, possessive, reflexive and indefinite pronouns. Personal pronouns. Personal pronouns are I, me, my, etc. Possessive pronoun is a pronoun which shows the possession of anything. Possession means malkiyat, ownership. Reflexive pronouns are those pronouns जिनके एंड पे self आता है. For example, myself, yourself, ourselves. These are the reflexive pronouns. And indefinite pronouns. Indefinite pronouns used for non-specific things. Now there are some sentences. Let's read it and identify the different types of pronouns. This is my book. My is a possessive pronoun. possession शो करता है कि मेरी किताब है, तो ये एक possessive pronoun है, ownership शो कर रहा है. Salman is absent because he is ill. He is a personal pronoun. Next sentence is you will hurt yourself. Yourself is a reflexive pronoun. Now nobody was there to rescue the child. Nobody is indefinite pronoun. Non-specific है, किसी खास चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, किसी खास बच्चे को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो ये indefinite pronoun. Question next is identify pronouns, errors and rewrite the following sentences correctly. आपने इन sentences में से जो pronouns की errors हैं या mistakes हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और इन sentences को दोबारा से लिखना है. Media plays a very constructive role for the society. They raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. यहाँ पे इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन है दे वो रॉन्गली यहाँ पे यूज़ हुआ है. यहाँ ये एरर है, यहाँ आएगा इट रेजेस. दे रेजेस इज रॉन्ग. इट रेजेस अवेयरनेस इज द राइट सेंटेंस. नेक्स्ट इज I would conclude the decision
by saying that media plays a positive role and has a constructive impact if they works honestly. यहाँ पे जो हमारी एरर है वो है दे, यहाँ पे आएगा इट वर्क्स ऑनेस्टली. Good, very well concluded. I am happy that all of yours have participated in the discussion and have expressed himself very well. इस सेंटेंस में yours नहीं होगा, you have participated in this discussion. Next question. Complete the sentence choosing the right option. Media dash a constructive role for the society. Play or plays? यहाँ पे आएगा media plays because media is a singular subject. Media dash also become a mouthpiece of the downtrodden. Media has become the mouthpiece of downtrodden. I am happy that all of you dash express yourself very well. I am happy that you all of you have expressed yourself very well. Their feelings and opinions dash expressed through it. Feelings and opinions are expressed through film, radio, television, the internet, book, magazine and newspaper dash us information as well as entertainment. ये सारी चीज़ें हमें क्या दे रही हैं? एंटरटेनमेंट दे रही हैं. प्रोवाइड या प्रोवाइड्स? प्रोवाइड्स और प्रोवाइड. फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट provide us information as well as entertainment. Next question is change the voice. Active and passive voice. Example दी हुई है, Ali eats an apple. An apple is eaten by Ali. You all know about the basic rules of changing a voice from active to passive. सो यहाँ पे हमें वो सारे रूल्स फॉलो करने हैं और हमें इन सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है. फर्स्ट सेंटेंस इज मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज. सब्जेक्ट विल बिकम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बी वर्ड्स. दीज आर द बेसिक रूल्स. चेंज करेंगे फर्स्ट को. पीपल आर हेल्प्ड बाय मीडिया टू शेयर नॉलेज. सेकेंड वन इज देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट. देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट. They express their feelings and opinions through it. They express their feelings and opinions through it. Media attracts the attention of a very large audience. The attention of a very large audience is attracted by media. After entering the house, we switch on the television. Passive में change करेंगे तो the television is switched on by us after entering the house. Fifth is it not only informs us but also entertain us. We are not only informed but also entertained by it. These are the active and passive voices. Next question is change the paragraph into past indefinite tense.
एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। मीडिया हेल्प्स people to share knowledge of the world. Their feelings and opinions are expressed through it. Media attracts the attention of a very large audience. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? अब ये सारा पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में, इसको हमने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। मीडिया हेल्प्ड पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। देयर फीलिंग्स opinions are expressed through it. आर की जगह वर आ जाएगा। opinions were expressed through it. Media attracts the attention. Media attracted the attention of a very large audience. Have you noticed that the first thing we do soon after the entering the house is to switch on the television? Have की जगह होगा had. Had you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? Next question is punctuate the following. पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमने पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, ये सारे चीज़ें ऐड करनी हैं। There are two means of communication, electronic media and print media. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspapers. It provides us information as well as entertainment. यहाँ अब हमें पूरे पैराग्राफ में कोई पंक्चुएशन मार्क नज़र नहीं आ रहा, ना हमें ये पता चल रहा है कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। हमने इसको पंक्चुएट करना है, इसको ठीक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टी कैपिटल। देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, फुल स्टॉप, the T capital. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspapers, full stop. I capital. It provides us information as well as entertainment, full stop. Page number 29, writing skills. स्टूडेंट्स यहाँ पे पैराग्राफ्स और एसेस दिए हुए हैं जो आपने अपने असाइनमेंट फोल्डर्स पे करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट अ पैराग्राफ ऑन यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट मोबाइल फ़ोन। आपने इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स के यूजेस एंड अब्यूजेस पे एक पैराग्राफ लिखना है। दोनों के लिए आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ आपका इंटरनेट के अब्यूजेस एंड यूजेस पे होगा और एक आपका मोबाइल के यूजेस एंड अब्यूजेस पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन एसे ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन यूजिंग द गिवन माइंड मैप। आपने एक एसे लिखना है, इसको भी आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन। तरीका इसका लिखने का ये होगा कि सबसे पहले अगर हम एक ऐसे लिखते हैं तो हम इसके लिए एक पूरा फॉर्मेट फॉलो करते हैं, जिसके बाद हम एक ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होता है उसका इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक का। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा होता है इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। सेकंड पैराग्राफ में बॉडी पैराग्राफ होता है, प्रेजेंट एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन। और फिर सेकंड भी जो होता है वो भी आपका बॉडी पैराग्राफ होता है, यानी जो आपका क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आप सारा मटेरियल देते हैं वो आपका बॉडी पैराग्राफ होता है। और प्रेजेंट डिसएडवांटेजेस और एंड पे आप उसको कंक्लूड करते हैं, समराइज कर देते हैं, एक कंपाइल कर देते हैं उसका सारा जो उससे आपने नतीजा किया। सम अप एंड मेक फाइनल कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। आप फिर उसको
फाइनली कंपेयर करते हैं और एक कंट्रास्ट उसका रेडी कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग ईमेल्स. द फॉर्मेट इज द सेम एज फॉर फैक्स एंड मेमोज. फैक्स एंड मेमो जिस तरह लिखते हैं उसी तरह से आप ईमेल भी लिखते हैं. यू डू नॉट नेसेसरली हैव टू राइट डियर सर, मैडम, मिस्टर. ये आपने लाजमी नहीं है कि आप उसमें लिखें. टू बिगिन इट और यूज़ अ पर्टिकुलर फार्मूला एट द एंड. या आपने किस तरह करना है उसका भी कोई ऐसा पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है. ईमेल्स बिटवीन फ्रेंड्स एंड कोलीग्स आर यूजुअली इनफॉर्मल इन स्टाइल. इनफॉर्मल होती हैं स्टाइल में. हम उनको फॉर्मल वे में नहीं लिखते. ये आपका एक ईमेल बॉक्स है जिसमें आप ईमेल किसी को भी अगर आपने सेंड करनी हो तो आप उसमें लिखते हैं. ये आपको एक एग्जांपल दी हुई है. यहाँ पे बॉडी ऑफ द ईमेल होती है, फिर आप नीचे अपने व्यूज़ लिखते हैं और फिर नेम लिख के इसको फिनिश कर देते हैं. राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट स्पोर्ट इवेंट हेल्ड इन योर स्कूल. कोई भी आपके स्कूल में स्पोर्ट इवेंट हुआ है, किसी तरह का भी स्पोर्ट्स खेला गया है या कोई इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हुए हैं तो आप उसके बारे में अपने फ्रेंड को इस ईमेल में बता सकते. सो स्टूडेंट, ये आपका यूनिट नंबर 3 था, मीडिया, इट्स इम्पैक्ट. मीडिया और उसका असर. इसकी हमने सबसे पहले रीडिंग एंड ट्रांसलेशन की, फिर हमने इसकी एक्सरसाइज की. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. अब आपको जो काम दिया गया है आपने अपने असाइनमेंट फोल्डर्स और नीट कॉपी पे उसको नीटली करना है. आपको नोट्स मिल जाएंगे जो क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं उनके, और आप उसको नीटली अपनी कॉपीज़ पे करें. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम. अल्लाह हाफिज़.